ठीक है, देखिए सेट थर्ड के कुछ आपके सेट्स बच गए थे, वन वर्ड्स बच गए थे। तो देखो इन वन वर्ड्स में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आज जो वन वर्ड्स हैं ये एज के रिलेशन में है, टाइमिंग के रिलेशन में है, तो इसके कुछ रूट वर्ड्स आपको पता होते हैं। जैसे एक तो वो IUP से चलते हैं, मोनो, बाय, ट्राई, ट्रेट्रा, पेंटा, ये चलता है। मोनो मतलब 1, डाई क्या होता है, डाई या बाय 2। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखा, अगर कहीं पर लिखा है सेंट, सेंट का मतलब 100, ये छोटे से याद रखिएगा इसमें। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक याद रखना आपको एनुअल और एक याद रखना आपको इनियल। एनुअल और इनियल ये जरूर याद रखना है। ये जो एनुअल है इसका मतलब है एक वर्ष में X बार, यहाँ पे वर्ष एक ही रहेगा, उसमें 2 बार 3 बार 4 बार, एक वर्ष में 5 बार, एक वर्ष में 10 बार, एक वर्ष में 20 बार, ऐसे होता है। और इनियल होता है X वर्षों में एक बार, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। जैसे 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार, 10 साल में एक बार। एक क्वेश्चन होता है 1 साल में 10 बार, एक क्वेश्चन होता है 10 साल में एक बार। दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। जब कहता है 10 साल में एक बार, तो साल तो 10 हो गए ना, तो वर्ड इनियल जाएगा। और जब कहते हैं 1 साल में 10 बार, तो 1 साल में 10 बार वहाँ पे एनुअल जाएगा। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। समझ आओगे क्या करूँ, बाकी और कुछ नहीं है। देखो सेंटेंस देखिए, पहला है हैपनिंग वंस इन ए ईयर, एक ही ईयर है ना, और 1 साल में है तो वो एनुअल होता है। लेकिन अगर है हैपनिंग इन 2 ईयर्स, कितने साल हो गए, तो 2 को बोलते हैं बाई, और उतने साल हो गए इनियल, तो वर्ड जाएगा बाई इनियल। बाई इनियल का मतलब है 2 साल में एक बार। और जब वो कहते हैं ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर का मतलब होता है 2, मतलब एक बार, 1 साल में 2 बार। एक होता है 2 साल में एक बार, एक होता है 1 साल में 2 बार। तो जब कहता है 2 साल में एक बार, तो बाई इनियल। जो कहता है 1 साल में 2 बार, साल तो एक ही है ना, तो ये वर्ड जाएगा बाई एनुअल। ये बाई एनुअल, ये बाई इनियल। बाई इनियल में उतने वर्ष जुड़ते हैं, एनुअल में एक ही वर्ष रहता है। समझ जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें। देखो और देखिए, और ये कई बार बता चुका है इस चीज़ को तो क्लासेसों में। जैसे 1 इन 3 ईयर्स, अब 1 साल है 3 साल है, तो ट्राई इनियल। वो कह रहा है इन 4 ईयर्स, 4 साल हो गए, ये वर्ड होता है क्वाड्रेनियल। क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेनुअल नहीं। वहाँ 2 ऑप्शन लिखे मिलेंगे आपको, एक क्वाड्रेनियल लिखा मिलेगा, एक क्वाड्रेनुअल लिखा मिलेगा। क्वाड्रेनुअल क्या होता है, क्वाड्रेनुअल क्या होगा, 1 साल में 4 बार। और क्वाड्रेनियल क्या होता है, 4 साल में 1 बार। बस यही खेल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। और देखिए इसमें 1 इन 5 ईयर्स, ये 5 साल में एक बार होता है, इसे बोलते हैं क्विनक्वेनियल। इनियल आएगा, क्वैनुअल नहीं, इनियल। क्विनक्वेनुअल हो जाएगा 1 साल में 5 बार। ऐसे 1 इन 6 ईयर्स, 6 साल में एक बार, सेक्सेनियल। ये सेक्सेनियल का स्पेलिंग ठीक कर लो, SEXEN, ई भी आएगा यहाँ पे, सेक्सेनियल। 1 इन 7 ईयर्स, 7 साल में एक बार है, सेप्टेनियल। इनियल देखो, इनियल जुड़ेगा सब में। 1 इन 8 ईयर्स, ये बढ़ जाएगा ऑक्टेनियल, यहाँ भी इनियल आएगा। 1 इन 10 ईयर्स, ये डेसेनियल, इनियल जुड़ेगा। और ये देखो ध्यान से लिखा है 10 टाइम्स इन ए ईयर, ये 1 साल में X बार है, ये X ईयर्स में 1 बार है। ये पॉइंट समझ लो ना, मतलब X वर्षों में 1 बार, ये है मतलब X टाइम्स 1 ईयर में। तो यहाँ पॉइंट है 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए क्या आएगा, एनुअल। और 10 बार हो गया तो डेसेनुअल, ये वर्ड होगा डेसेनुअल, ये वर्ड है डिसेनियल। डिसेनियल होता है 1 इन 10 ईयर्स, और डेसेनुअल होता है, क्या होता है, हाँ 1 साल में 10 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको समझ लेना। ये कंफ्यूज करता है आपको, इनियल और एनुअल ये लिखा होता है, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। कर लेंगे इस पॉइंट को, आगे आइए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर 100 की बात चलेगी। 100 को बोलते हैं सेंटर। तो जब मान लीजिए 100 साल हो गए किसी आदमी के, और 100वीं वर्षगांठ मना रहा है वो, आप समझो, तो कितने साल हो गए, 100 ईयर्स हो गए ना, तो X वर्ष तो काउंट हो गए ना, बहुत सारे वर्ष हो गए, तो वर्ड जुड़ेगा इनियल। और चूंकि 100 हो चुके हैं तो वर्ड जुड़ता है सेंटेनियल। सेंटेनुअल नहीं, सेंटेनियल।
अगर हम कहें कि एक साल में 100 बार, एक साल में 100 बार बात हो रही है, एक साल में 100 बार हो रही है तो सेंटेनुअल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 100 साल में एक बार हो रहा है तो वो होता है सेंटेनियल। लेकिन यहाँ कह रहा है 50th एनिवर्सरी, 100/2 होता है ना, और 100/2 का जो सेंटर/2 इसे बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब आधा, आधा किसका, 100 का, तो सेमी सेंटेनियल। ये 50 साल में एक बार हो जाएगी एनिवर्सरी आपकी। और 100th एनिवर्सरी 100 साल में एक बार मनाओगे, ये होता है सेंटेनियल। 150 में क्या होता है कि सेंटर तो होता ही होता है प्लस 50, देखो -50 वो सेमी है, मतलब 50% डाउन वो सेमी होता है, लेकिन प्लस 50 होता है सेस्क्वी, तो सेस्क्वी सेंटेनियल ये होता है 150वीं सालगिरह हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जुड़ते चले जाएंगे 200वीं सालगिरह, तो 2 को बोलते हैं बाय, 100 को बोलते हैं सेंटे, और उतने साल जुड़ गए इनियल, तो वर्ड जुड़ेगा बाई सेंटेनियल। ये 200वीं वर्षगांठ हो जाती है आपकी, याद रख लो इस पॉइंट को आप लोग। देखिए नेक्स्ट आइए, ऐसे देखिए इसमें 300वीं, 100 को बोलते हैं सेंट, 100 और कितने 100, 300, तो टर सेंटेनियल, ये वर्ड जाएगा टर सेंटेनियल, 300वीं सालगिरह हो जाएगी। 404 को बोलते हैं टेट्रा, 100 को बोलते हैं सेंटर, 400 टेट्रा सेंटेनियल, 400वीं सालगिरह। 5 को बोलते हैं पेंटा और सेंटेनियल, पेंटा सेंटेनियल, पेंटा सेंटेनियल। ऐसी 6 को बोलते हैं हेक्सा, इसमें ए भी जुड़ता है वैसे, पेंटा सेंटेनियल, हेक्सा सेंटेनियल, हेक्सा सेंटेनियल, पेंटा सेंटेनियल। कर लेंगे इस पॉइंट को, वो इस टाइप से जुड़ता चला जाता है, जहाँ 100 की सेंस आएगी वहाँ पर सेंटा जुड़ जाता है। दूसरा है एक एज जो 13 से 18 साल की है, उसे बोलते हैं एडोलसेंट, और जो 13 से 19 साल का है उसे बोलते हैं टीनेजर। देखो टीनेजर और एडोलसेंट में फ़र्क होता है, एडोलसेंट अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है और टीनेजर अकॉर्डिंग टू एज चलता है। कहते ना इसकी उम्र है, बचपन लड़कपन की उम्र है, तो जो लड़कपन की उम्र है वो टीनेजर है। ये 2, 4, 5 साल महीने, 5-6 महीने, 1-1.5 साल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो कानून चलता है वो एडोलसेंट होता है। वो एक दिन पहले एडोलसेंट था, मतलब एडोलसेंस में आ जाता है, एडोलसेंस के समय से वो किशोर अवस्था जिसे आप बोलते हैं, अगर एक दिन बाद हो तो वो एडल्ट माना जाता है। ये समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये कानून है कि 12 बजे से पहले वो किशोर था, 12 बजते ही वो फिर वयस्क बन जाता है। ये मतलब कानून के अकॉर्डिंग चलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ, एडोलसेंट जो होता है। नेक्स्ट आइए, यह है ऐसा व्यक्ति, जब भी व्यक्ति होगा तो उसकी एज के लिए ईएन वर्ड जोड़ना, IAN। ये देखो सब में ईएन जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे व्यक्ति हैं। जिसमें ईएन आता है वो एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब उसी से टाइमिंग का ग्रुप बना लीजिएगा आप ध्यान से। जैसे उसने कहा 1960s, 6 को बोलते हैं सेक्सा और व्यक्ति है ईएन, और उस एज में जी रहा है तो उसे बोलते हैं सेक्साजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन होता है उस एज काल का, 60 का मतलब होता है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं 60 to 69, जिसकी उम्र इसके बीच में हो वो सेक्साजेनेरियन होता है। जिसकी उम्र 70 to 79 के बीच में हो, 70 to 79, 70 को बोलते हैं सेप्टुआ, तो वर्ड जाता है सेप्टुआ जिनेरियन। ये व्यक्ति जिसकी उम्र 70 से 79 हो। 1980s जिसकी एज 80 to 89 हो, ये जाता है ऑक्टाजेनेरियन। जिसकी उम्र 90 to 99 हो, नोनाजेनेरियन। और जिसकी उम्र पूरे 100 साल की हो गई वो होता है सेंटाजेनेरियन। वैसे सेंटेनेरियन भी बोल देते हैं, सेंटेनेरियन होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेनेरियन, ये ध्यान रखना, ये वर्ड आता है कई बार, सेंटेनेरियन और सेंचुरी में कन्फ्यूजन होता है। सेंटेनेरियन और सेंचुरी में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। सेंचुरी व्यक्ति नहीं है, सेंचुरी है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल का जो एक पीरियड है उसे सेंचुरी बोलते हैं। जैसे 21वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी, ठीक है ना, वो स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में 1800 से लेके 1899 तक स्टार्ट रहेगी वो, ये 19वीं शताब्दी है, ठीक है ना। तो एज जो होती है, अगर हम सिर्फ टाइमिंग एज की बात कर रहे हैं तो वो होता है सेंचुरी। सेंचुरी एज है, टाइम है, लेकिन वो व्यक्ति जो 100 साल का हो चुका वो सेंटेनेरियन है, ठीक है। और जब वो 100वीं सालगिरह मनाता है, 100th एनिवर्सरी जब वो मनाएगा, अपना सेलिब्रेट करेगा, तो वो क्या होता है,
सेंटेनियल, वो वर्ड जाता है सेंटेनियल, ये ध्यान रखना, वो जाता है सेंटेनियल। सेंटेनियल होता है 100वीं सालगिरह, जब उसने 100th एनिवर्सरी मनानी है सेंटेनियल, और वो आदमी जो 100 साल का हो चुका सेंटेनेरियन, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को। और जब वो 100 साल का आंकड़ा होता है उसे बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी इज अ पीरियड, सेंटेनेरियन इज अ पर्सन, और सेंटेनियल ये सेलिब्रेशन है एक टाइप का। समझ जाएगा, तीनों वर्ड्स को फर्क समझ के चलना। अरे हो जाएगा पॉइंट ये। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ 100, तो पूछ ले मैंने 1000 ईयर्स, वो होता है मिलेनियम। ये 1000 ईयर्स का पीरियड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एज ग्रुप वाले, इन सबको एग्जैक्टली याद रखें, ये एग्जाम में आते हैं कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नरेशंस या फिर आपके वॉइसेस। पहले वॉइसेस लिखे हुए हैं, और वॉइसेस में हमेशा डिस्कस करता हूँ एक ही बात, जब भी आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस चेंज करने हो तो अपना 9th 10th को एक तरफ फेंक देना, सिर्फ 3 बात याद रखना लाइफ में। और याद है भूल गए? अरे याद है भूल गए? 3 बात याद बताता हूँ हमेशा वॉइस चेंज करने के लिए। क्या क्या बताइए जल्दी से, सिर्फ ट्रिक है ये। एक तो कभी भी जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट को बाद में लिखना पहले। दूसरा पॉइंट है कि जो भी सेंटेंस की वर्ब है वो चेंज होगी किस में? बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में। पैसिव बनाना है तो, और एक्टिव बनाना है तो वो चेंज हो जाएगी नॉर्मल वर्ब में। और तीसरा पॉइंट, अगर ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्ट को बनाइए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, आपका पैसिव हो जाएगा। ये 3 बात ध्यान रखना। आपके ज़्यादातर सेंटेंस तो इसी ऑप्शन से हो जाते हैं, कुछ में ये लगाना पड़ता है और बाकी कुछ में ये लगाना पड़ता है, बाकी तो इसी से हो जाते हैं। जैसे अपने क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सबसे पहले सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टेंस समझो, इसने लिखा हैज द प्राइस राइज अफेक्टेड, हैज के साथ लिखा अफेक्टेड। टेंस कौन सा है? तो जो ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है वो गलत है। देखो ये ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? नहीं सर। काट दीजिए इसको। ये ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं। ये भी काटिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट है? नहीं। तो ये भी काटिए, कुछ नहीं करना, ये ऑप्शन जाएगा। समझ गए मैं क्या करूं? मूर्खों की तरह पढ़ने बैठ गए तो एग्जाम खो बैठोगे अपना। आगे देखिए, नॉलेज गेन मत करो, सिर्फ ट्रिक समझो। दे पिक, पिक लिखा है ना, टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है वो गलत है। चेक करो कौन सा गलत हो सकता है। उसने कहा कि आर पिक्ड, पैसिव बनाना है तो आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, बन गया पैसिव। इसने लिखा है आर फ्रेश एंड पिक्ड, और समझो ये भी प्रेजेंट में लिखा है, ये भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और देखो ये भी प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है लगभग, ठीक है ना। तो उससे आपकी हेल्प नहीं मिलेगी। दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन है? दे। ऑब्जेक्ट कौन है? द फ्लावर्स। एवरी मॉर्निंग कहाँ से आ गया? दे पिक द फ्लावर्स। तो जो सेंटेंस की शुरुआत होगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो सब्जेक्ट की शुरुआत होगी सेंटेंस किससे होगी? फ्लावर्स से होगी ना। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। द पिक्ड फ्लावर्स ये नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पिक्ड तो वर्ब है, एडजेक्टिव थोड़ी ना है जो आप लिख दोगे यहाँ पे। अब बचाइए, यहाँ पे लिखा है फ्रेश, फ्लावर्स के बाद में लिखा है, फ्लावर्स से पहले लिखा है, तो आप इस सेंटेंस में द फ्रेश फ्लावर्स नहीं बोल सकते हैं। आप अपने सेंटेंस को देखो यहाँ से, द फ्लावर्स आर फ्रेश एंड पिक्ड, या द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश, कौन सा होगा? वर्ब बनानी है बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी लिखा है आर, अब इसके साथ आपने लिखा है एडजेक्टिव और फिर एंड फिर थर्ड फॉर्म, ये नहीं चलेगा भैया। द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, ये पॉइंट समझिए, सी ऑप्शन जाएगा। जैसा सेंटेंस उस तरह से बनाइए। पिक का बनेगा आर पिक्ड, फ्रेश इधर है तो फ्रेश को यहीं छोड़िए, तो सेंटेंस जाएगा द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, यही जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसने कहा कि एवरीवन लुक्ड अप, लुक्ड टेंस कौन सा है? तो जो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है वो गलत है। ये हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट, ये हो सकता है, चल जाए ऑप्शन। दूसरा देखिए,
बाकी ऑप्शन देखो उसका, बी ऑप्शन लिखा है, ये ऑप्शन भी चल सकता है, लेकिन सी और डी तो नहीं चल सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें लिखा है ही वाज लुक्ड अप बाय एवरीवन, और ए ऑप्शन में क्या लिखा है बताना मुझे। ही वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, इसमें लिखा है लुक्ड अप बाय एवरीवन, और अपना सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या लिखा है, लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, यही लिखा है ना। यानी कि एक में अप है और एक में क्या है, अप टू, और यही तो फर्क आ रहा है ना दोनों में। देखोगे सेम लिखा है ही वाज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, उसमें लिखा था ही वाज लुक्ड अप बाय एवरीवन, यही है ना। तो अपने सेंटेंस के एक्टिव में देखो क्या लिखा हुआ है, ही लुक्ड अप टू लिखा है ना, तो फिर यही ऑप्शन लेके जाओ, ए। और देखो क्वेश्चंस, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। देखो उसने कहा टेल हिम, सेंटेंस की शुरुआत हुई है वर्ब से, और जब भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव होता है। तो उसने कहा टेल हिम टू गेट आउट अवर हाउस, उससे कहो कि घर से बाहर निकल जाए। टेंस है, इंपेरेटिव में बना हुआ है, तो जब इंपेरेटिव बना तो देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, अपने दिमाग से लगाइए। टेल हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस, उससे घर से बाहर जाने के लिए कह दो। ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, और शुड का इस्तेमाल किया जाता है रिक्वेस्ट करने की सेंस में। और ही इज टोल्ड टू गेट आउट ऑफ द हाउस, ये उसे बताया नहीं जा रहा है, ये समझेगा इस पॉइंट को। यहाँ जो पॉइंट चलेगा, जब इंपेरेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी ऑर्डर का होता है, ये मैंने अब लिखवा भी रखा है, बाकी जो क्लास आएगी इसके डीपली तो बता देंगे उसको जब एक्टिव पैसिव की क्लास चलेगी। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो ऑर्डर का सेंटेंस है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, इंपेरेटिव सेंटेंस और वो क्या दे रहा है, ये फिर आवाज गड़बड़ करेगी, हो गई गड़बड़। हाँ ये आवाज आपको, यार क्या करें इसका, रुकिए एक मिनट, आगे बस। चलो, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है और किस चीज का है, ऑर्डर का सेंटेंस है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव और किस चीज का है, ऑर्डर का सेंटेंस, और उसके बाद में क्या लिखा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना एक बात, ये सेंटेंस हमेशा लेट से बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ओपन द डोर, तो सेंटेंस का पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर किसी को ऑर्डर देने के लिए है और उसमें ऑब्जेक्ट है तो किससे बनाएंगे, लेट से, और वही ऑप्शन आपको छांटना है। उसने कहा कि उससे कहो कि घर से बाहर चला जाए, तो ऑर्डर हो गया ना, तो ये लेट से ही बनेगा, लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड, यही ऑप्शन जाएगा। इसको ध्यान रखना, कुछ ट्रिक है इसकी। नेक्स्ट है ये है, उसने कहा कि दोज, अब दोज के तुरंत बाद आ गया हु, शुरुआत हुई दोज से, दोज की वर्ब कहाँ है, दोज की वर्ब बताइए कहाँ है, दोज ऑटेंड गुड मार्क्स, इस सेंटेंस पे ध्यान दो, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है दोज ऑटेंड गुड मार्क्स, ऑटेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा बना, पास्ट टेंस बना, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको इस वर्ब का पैसिव बनाना है, इसका सब्जेक्ट है दोज, इसका ऑब्जेक्ट है गुड मार्क्स, तो सेंटेंस गुड मार्क्स से स्टार्ट होगा, ये भी गुड मार्क्स, ये भी गुड मार्क्स, और ये सेल्डम वेल्डम नहीं, ये भी गुड मार्क्स। और टेंस है आपका ऑटेंड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ऑटेंड को देखो इसने क्या किया, वर सेल्डम बीइंग, वर बीइंग आईएनजी लगा दिया ना, तो ये तो कॉन्टिन्यूस बना दिया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें देखो आर कर दिया, प्रेजेंट बना दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, ए भी गलत, बी भी गलत। अब बच्चा ए समझ गए, ए गलत हुआ क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस कर दिया, बी गलत हुआ क्योंकि अब क्या कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिया, गलत हो गया। ये लिखा सेल्डम हैड गुड बीन, ये तो पता नहीं क्या बकवास बना रखा है, ऑप्शन जाएगा डी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। गुड मार्क्स वर सेल्डम ऑटेंड बाय दोज हु वर्कड हार्ड, जब सारे गलत हैं तो फिर यही जाएगा ना, डी ऑप्शन। सुन रहे, अगला क्वेश्चन है ये,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको भी मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भाई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको 3 ही बातें याद रखनी है। पहली बात, ये किसी के यहाँ पे श्वेता म्यूट कर लेना, अगर इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का सेंटेंस पास्ट है तो अंदर का सेंटेंस पास्ट होगा। वो जो आपको पता है किस तरह से चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। पहले तो ये टेंस देख लो सही तरीके से चेंज कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं। सबसे पहले टेंस देखो, ये पास्ट है तो इसको पास्ट करना है, इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होता, एटसेट्रा जो भी है। मतलब सबसे पहले नरेशन में किसको देखोगे? टेंस को। दूसरा पॉइंट फिर देखोगे उसने इन्वर्टेड कॉमास का क्या किया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे टेक्निकली 2 चीजें आएंगी, या तो आएगा कंजंक्शन, या तो यहां पे कंजंक्शन यूज होगा, या फिर यहां पे यूज होगा 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अक्सर यही होगा, मतलब 100% तो नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन 99% यही होगा। और अगर कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन के बाद कौन होगा? सब्जेक्ट। ये क्लियर ध्यान रखें। तीसरे पॉइंट कुछ ध्यान रखना है, 2 सेम चीजें एक साथ नहीं लगा सकते आप इसमें। जैसे सैड के साथ विश्ड और विश्ड के साथ कॉन्ग्रेचुलेट, या कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये चीजें जैसे ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही विश्ड सैड, ही सैड विश्ड, ये सब एक साथ नहीं करना, गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर टोल्ड है तो टोल्ड के तुरंत बाद कंजंक्शन गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। टोल्ड के तुरंत बाद कंजंक्शन गलत है। और क्या गलत है? आस्क के साथ दैट गलत है। ये कुछ चीजें ध्यान रखिए, आस्क के साथ दैट नहीं होगा, सैड विश कॉन्ग्रेचुलेट एक साथ नहीं होगा, टोल्ड के साथ, ये चीजें बेस बना के चलना। और फोर्थ एक और चीज ध्यान रखो, सेंस जरूर निकालनी पड़ेगी, ये सेंस के ऊपर डिपेंड भी करेगा। अगर ये चीज क्लियर है तो आपका नरेशन हो जाएगा। सबसे पहले टेंस देख लो, उसी से बहुत क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिर कंजंक्शन वगैरह देख के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। और ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत गलत हैं, बाकी नरेशंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नोट कर लिया इसको? वैसा नोट हो ही रहा होगा। क्वेश्चंस पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले टेंस देखिए, इसने कहा है कि मिस्टर हरमीत सैड, पास्ट में लिखा है और अंदर लिखा है आर यू गोइंग। कौन सा टेंस लिखा है? तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, उधर पास्ट है इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और इधर विल नॉट है, तो विल का क्या होगा? क्या होगा? विल का बनेगा क्या इसमें? सबसे पहले तो टेंस देखो, टेंस कैसे कैसे चेंज होने हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये किस में चेंज होगा? और विल किस में चेंज होगा? वुड में। यही चेक करो, इसने वाज गोइंग कर दिया, चलो ठीक कर दिया, और यहाँ पे इसने ही वुड कर दिया, ये भी ठीक कर दिया। मतलब टेंस इस वाले पहले सेंटेंस में तो लगभग ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखना, इसने लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन विल और वुड का चक्कर यहाँ पे खा गया सारा, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तीसरा देखो, टू गिव हर, इसमें विल वुड इतना लंबा सेंटेंस, 2 सेंटेंस थे, एक में क्या था, क्या एक में आर गोइंग था, एक में विल वुड का चक्कर था कुछ ना कुछ, वो इसने सब खा दिया, ये ऑप्शन नहीं जाएगा। डी ऑप्शन में देखो, इंक्वायर्ड मॉन्टी टू गिव हर, इसने भी सब खा लिया। मतलब 2 सेंटेंस को ऐसे मर्ज कर दिया, ना तो विल वाला पॉइंट छोड़ा, ना गो वाला पॉइंट छोड़ा, ना तो गोइंग का चक्र है यहाँ पे कहीं भी। समझ रहे मैं क्या करूँ? अरे सुन रहे ना, ये गो का सेंस मैंने सेंटेंस में ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन ऑप्शन जो जाएगा इसमें, हाँ तो समझ गया ना कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ही जाएगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वेयर आर यू गोइंग, दूसरा पूछा है वॉन्ट यू गिव अ लिटिल, जो भी पूछा हुआ है, उन सारी चीज़ों को उसने क्या किया, खत्म कर दिया, कहीं जिक्र नहीं छोड़ा। तो वो ऑप्शन कौन सा बनना चाहिए आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा, इसलिए सेंटेंस पढ़ने की गलती मत करना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आइए, गो डाउन द बाजार, ब्रिंग मी सम ऑयल एंड ए लंप ऑफ शुगर, मास्टर ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर किया मास्टर ने, पास्ट टेंस में किया, ठीक है ना, पास्ट टेंस में कहा है कि बाजार जाओ और कुछ शुगर लेके आओ, यही क्या है ना उसने। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, इसने फर्स्ट ऑप्शन देखो, उसने कहा मास्टर ऑर्डर्ड लिखा,
ऑर्डर के साथ हिम के साथ क्या लिखा, दैट, दैट क्या बना, और कंजक्शन के बाद क्या आता है, कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। नहीं लिखा, गलत ऑप्शन, आगे पढ़ना नहीं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला ऑप्शन देखो। दूसरे ऑप्शन में देखो, इसने कहा हिज मास्टर टोल्ड टू बी गो, ये नहीं बनेगा। ऑर्डर को टोल्ड टू बी से कहां से ले जाओगे आप इसमें, और टू बी गो, बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकता, बी के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगा आईएनजी, वो पॉसिबल नहीं है। हिज मास्टर ऑर्डर्ड किया टू गो डाउन टू द बाजार एंड ब्रिंग हिम सम ऑयल एंड लंप ऑफ शुगर, ये थोड़ा सा पॉसिबल है। और एक है हिज मास्टर ऑर्डर्ड, ऑर्डर के साथ क्या लिखा, इफ, इफ क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद क्या चाहिए, वो भी नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा सी। मतलब वो ट्रिक समझ रहे ना, कौन सी चीज कहां मिलेगी, समझ आओगे मैं क्या करूं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ओल्ड फार्मर सेड टू अ हर्मिट, सेड टू पास्ट है, प्लीज लिव, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, लिव विद अस इन अवर हट, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो चेक करो कौन सा हो सकता है। ओल्ड फार्मर ऑर्डर कर रहा है क्या हर्मिट को, नहीं पढ़ना है सेंटेंस को। इसने कहा ओल्ड फार्मर आस्क्ड ए हर्मिट, या इसने टू लिव जोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू प्लस वर्ब आ सकता है या कंजंक्शन आ सकता है, ये पॉसिबल है, ये वाला ऑप्शन को इसे होल्ड पे रखना भी। एन ओल्ड फार्मर रिक्वेस्टेड, इसने रिक्वेस्ट है, इसमें आस्क है, ए हर्मिट टू लिव विद देम इन देयर हट, इसमें लिखा है टू लिव विद अस इन आवर हट, हल्का सा ये फर्क है। बूढ़े की कुटिया थी ना, तो बूढ़े की कुटिया बूढ़े के हिसाब से चेंज हो जाएगी। आगे देखो, एन ओल्ड फार्मर टोल्ड ए हर्मिट, ये टोल्ड की सेंस नहीं, ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई, कह थोड़ी रहा है, उसने कहा कि प्लीज हमारे साथ हमारे हट में रहो, तो प्लीज रिक्वेस्ट होगा ना, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा सी। इसमें प्रोनाउन भी सही तरह से चेंज कर रखे हैं कि हमारे पास हमारी कुटिया में रहो, तो हम कौन, ओल्ड फार्मर अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पर अवर को चेंज करना पड़ेगा इसके हिसाब से, ये प्रोनाउन चेंजिंग होता है इसमें, ऑप्शन सी ही होगा। ये देखना, अ मी एक्सक्लेम्ड द क्वीन, पास्ट टेंस में एक्सक्लेम किया, व्हाट ए रैश एंड ब्लडी डीड यू हैव डन, हैव डन कौन सा टेंस है, तो आपको अगर एक्सक्लेम्ड पास्ट में क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो पास्ट परफेक्ट में जो डन वाला पॉइंट है, हैव डन, इसको तुम्हें हैड डन ढूंढना है, इसमें हैड डन है, ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें ही डन ये तो नहीं हो सकता है, और ऑप्शन देखो, थर्ड में लिखा है ही डिड, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, और फोर्थ में लिखा है ही हैड टू बी डन, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा। अरे सुनने में क्या करूं, सिर्फ इस चीज़ को समझो, टेंस से ही हेल्प लेनी है कि टेंस सही तो आप फिर आगे पढ़ो, अगर टेंस ही गलत हो तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या सेंटेंस को भाई। तो यहाँ पे लिखा है हैड डन, तो हैव डन, तो हैव डन को हैड डन ढूंढ लो, हैड डन कौन से में, इसमें ही है ना बस, ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन ही तुम्हें लेके जाना है। और लास्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा कि लिसन टू मी अटेंटिवली, सेड द टीचर आई एम गोइंग, सेड द टीचर पास्ट हो गया, इसने लिखा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, इसको ऐसे देखो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, टेंस कौन सा है, तो इसको बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, वाज गोइंग लिखा है ना, तो ये ऑप्शन आप होल्ड पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन होल्ड पे रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या है, इसमें है कहीं वाज गोइंग वगैरह, नहीं है ना, एक्सप्लेन, वाज गोइंग टू एक्सप्लेन, तो बी ऑप्शन नहीं पढ़ना है। इसमें देखो क्या लिखा है, वाज गोइंग टू एक्सप्लेन, ये हो सकता है, और दूसरे में क्या लिखा है, वाज गोइंग टू एक्सप्लेन, ये भी हो सकता है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ चुके हैं, अपने एक्टिव सेंटेंस पे ध्यान दो, एक्टिव नहीं डायरेक्ट सेंटेंस पे ध्यान दो। उसने कहा लिसन टू मी अटेंटिवली, सेड द टीचर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम मोर बेसिक फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, तो जैसा आपका सेंटेंस है फिर आपको उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने सेंटेंस में लिखा हुआ है लिसन टू मी अटेंटिवली, मुझे ध्यान से सुनो, अब मुझे ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, सम मोर बेसिक, ये सेम लिखना पड़ेगा, सम मोर बेसिक फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। देखो यहां पे लिखा हुआ है सम मोर बेसिक फैक्ट्स, लेकिन ज्योग्राफी खा गया,
समझ रहे? मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ एक और देखो, द टीचर वांट टू लिसन टू हिम, टीचर ने चेतावनी नहीं दी, ऑर्डर देगा। कोई भी टीचर चेतावनी नहीं देगा तो पहला ऑप्शन इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दूसरा तो गलत ही था। तीसरे में द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन, लिसन एक लिखा है, जिसमें लिखा है दैट आस्क टू लिसन टू हिम। आस्क मीन्स कहना होता है, इसमें लिखा है टू लिसन हिम अटेंटिवली एंड सेड दैट ही वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन टू दैम सम मोर बेसिक फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, जबकि वहाँ पे एक्सप्लेन टू नहीं था। एक्सप्लेन टू है नहीं है आपके एक्टिव में? है, वही है। हाँ, तो ही वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन टू देम सम मोर बेसिक फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। देखो यहाँ सेम है, दैट के बाद इस ऑप्शन में सेम है, और देखो दैट के बाद इस ऑप्शन में भी सेम है। समझ गए ना मैं क्या करूँ? तो इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ एक चीज़ छांटो जो गलत है। इसने कहा द टीचर ऑर्डर्ड, फिर तो यहाँ गलती आएगी, द टीचर ऑर्डर्ड टू लिसन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिसन के बाद जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके साथ भी टू आता है। ये कुछ सेंस आपको निकालनी पड़ती है। जब आप लिसन है, जैसा एक्टिव सेंटेंस में देखो उसने क्या लिसन टू मी लिखा है ना, आपका जो मेन सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट सेंटेंस, उसमें भी लिखा है लिसन टू मी। ध्यान से देखो, पहला सेंटेंस जो लिखा है, जो ऑप्शन जो मेन क्वेश्चन है वहाँ लिखा है लिसन टू मी अटेंटिव, लिसन टू लिखा है ना, तो यहाँ भी लिसन टू रहेगा, जबकि इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा डी। समझोगे मैं क्या करूं? डी आया ना आपको? कौन सा आया था? डी ही जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए, और क्या बचा आपका? सर इसका सेकंड वाले का बता दीजिए। सेकंड वाले का ये कौन सा क्वेश्चन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड, गो डाउन टू द बाजार। यस सर। ये तो ऑर्डर जाएगा ना। ओके सर। ऑर्डर का सेंस होगा, मालिक तो ऑर्डर देगा ना अपने सर्वेंट को, और ऑर्डर में है तीसरा और चौथा ऑप्शन, और चौथे ऑप्शन में लिखा है ऑर्डर के बाद इफ है कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, जो कि उसमें नहीं है, तो चौथा गलत हो जाएगा, तीसरा जाएगा। समझे नहीं? चलिए, और ये पैसेज है, इसको कर लेना घर, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे, पैसेज की जरूरत पड़ेगी बाद में देखने का, अब हो जाएगा टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बोलते बोलते हमारा भी गला सूख जाता है। तो इसको तैयार करके आइए, कोई डाउट किसी को हो तो पूछिए एक बार।